शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। कोरोना के मामले कुछ कम जरूर हुए हैं, लेकिन इस घातक महामारी का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम भी चला रहा है, हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और आज हम कच्चा चिट्ठा में आपको दिखाएंगे कैसे पहाड़ पर भारत की दहाड़ से चीन डर गया। दरअसल चीन से संवाद के बीच संघर्ष की आशंकाओं के मद्देनजर भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में अपनी युद्धक क्षमता का परीक्षण कर रही है। भारतीय सेना के टैंक, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और बड़े विमान आपात स्थिति में दुश्मन से निपटने की तैयारियों को पुख्ता कर रहे हैं। खास बात यह है कि भारत का यह ऑपरेशन कवच आने वाले दिनों में जारी रहेगा। हजार फीट पर बाहुबलियों का जय हिंद। हिंदुस्तान के पराक्रम से उड़ी ड्रैगन की नींद। Advanced landing ground has a strategic importance due to its close proximity to line of actual control. चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत लगातार संवाद कर रहा है। सैन्य स्तर पर वार्ता के जरिए LAC पर शांति कायम करने की कोशिश कर रहा है। कोरोना काल में भारत और चीन के बीच दोबारा संघर्ष की नौबत ना आ जाए, इसके लिए हिंदुस्तान की सेना चीन के उकसावों, उसके बेतुके बयानों और प्रोपेगेंडा को नजरअंदाज भी कर रही है। लेकिन चीन किसी भी वक्त धोखा दे सकता है। शी जिनपिंग की फौज तिब्बत के रास्ते भारत के दुर्गम इलाकों में घुसपैठ को अंजाम दे सकती है। भले ही पीपल्स लिबरेशन आर्मी गोगरा पोस्ट से पीछे हटने को राजी हो गई हो, लेकिन धोखेबाज चीन दोबारा अपनी विस्तारवाद वाली नीति को अमल में लाने की कोशिश कर सकता है। लिहाजा भारत ने पहाड़ पर चीन को सबक सिखाने की अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है, जिसकी तस्दीक करती हैं ये 4 तस्वीरें। लेह से 150 किलोमीटर दूर चुशुल इलाके के नजदीक न्योमा में भारतीय सेना के जवान चीन की हर हरकत पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। न्योमा में भारतीय सेना के T-90 भीष्म टैंक आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को पुख्ता करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा चीन की चालबाजी को धूल में मिलाने के लिए भारतीय वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर और C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। दुश्मन पर आक्रमण करने में माहिर अपाचे हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछले साल मई में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद से ही भारतीय सेना ने लद्दाख में अपने आप को मजबूत बनाने का इरादा कर लिया था। पिछले 1 साल से जारी ऑपरेशन स्नो लेपर्ड की शुरुआत के साथ ही भारतीय सेना ने लद्दाख में भारत चीन सीमा के ऊंचाई वाले इलाकों में T-90 भीष्म और T-72 टैंकों की तैनाती शुरू कर दी थी। तो अब भारतीय सेना ने टैंकों को रखने की जगह तैयार करने और उनके संचालन को मजबूत बनाने के लिए एक विशाल बुनियादी ढांचा लगभग तैयार कर लिया है। अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश करने के लिए T-90 टैंकों ने पूर्वी लद्दाख में दुश्मन पर हमले का अभ्यास किया। इस दौरान एक साथ कई टैंक धूल उड़ाते नजर आए। जब आप इस तरह के युद्धाभ्यास करते हैं, ये मैसेज जाता है और क्लैरिटी से आपके अपने ट्रुप्स को बहुत कॉन्फिडेंस देता है कि इस तरह के टैंक जो ज़िंदगी में पहली बार इन हाइट्स पर आए हैं, 13-14 हज़ार की हाइट इज़ नॉट अ स्मॉल हाइट फॉर टैंक्स टू ऑपरेट, फॉर BMPs टू ऑपरेट। सो अपने आप में ये एक बड़ा क्लियर सिग्नल है। डोकलाम, गलवान और पूर्वी लद्दाख के बाद चीन की बुज़दिल फौज एक बार फिर सीमा रेखा को लांघने की कोशिश ना करे, इसके लिए भारतीय वायुसेना भी अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लेना चाहती है। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में लगभग 13,500 फीट की ऊंचाई पर न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड पर चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर से स्पेशल ऑपरेशन चलाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया।
वहीं अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ने चीन के साथ सीमा से महज 25 किलोमीटर दूर दुनिया के सबसे ऊंचे एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड में से एक पर अपनी कम उड़ान संचालन क्षमता का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अपाचे हेलीकॉप्टर लद्दाख क्षेत्र में पिछले साल मई-जून से ही तैनात है। The air warriors are adequately trained and suitably equipped to remain deployed for long duration. Sound leadership, proper equipment and timely rotation of personnel are key contributory factors. Suitable administrative infrastructure and sustenance facilities have been provided, and these are being progressively improved. Our air warriors take pride in operating at these altitudes. Also, the good wishes and support of our countrymen keep them motivated to face the extreme weather conditions. अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के दुनिया के सबसे ऊंचे एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड में अभ्यास से बीजिंग तक हलचल है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि दुश्मन का काल है। इसे दुश्मन पर बाज की तरह हमला कर निकल जाने के लिए तैयार किया गया है। फ्लाइंग टैंक के नाम से मशहूर ये हेलीकॉप्टर 21,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ये 16 एंटी टैंक मिसाइल दागकर उसके परखच्चे उड़ा सकता है। हेलीकॉप्टर के नीचे लगी बंदूक में 30 mm की 1200 गोलियां एक बार में भरी जा सकती हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जिसकी वजह से ये रडार को भी चकमा दे सकता है। ये हेलीकॉप्टर UAV या ड्रोन को नियंत्रित करने में भी सक्षम है। अपाचे हेलीकॉप्टर एक बार में करीब 3 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पूर्वी लद्दाख में अपाचे का शक्ति प्रदर्शन कई मायनों में बेहद खास है, खासकर न्योमा की लोकेशन के मद्देनजर, क्योंकि न्योमा का अपना रणनीतिक महत्व है। यह चीन की सीमा से महज 25 किलोमीटर दूर स्थित है और यहां से चीन पर नजर रखने के साथ जरूरत पड़ने पर उसे सबक सिखाने में भी आसानी होगी। Advanced landing ground has a strategic importance due to its close proximity to line of actual control. It bridges the critical gap between Leh airfield and LAC, enabling quick movement of men and material in eastern Ladakh, which overcomes terrain friction. That will further help in quicker access to the heights and sustenance operations thereafter. The air operation infrastructure at Neoma enhances the operability of forces. It also improves the connectivity for the entire population in eastern Ladakh region. अपाचे के साथ चिनूक हेलीकॉप्टर और C-130J सुपर हरक्यूलिस विमानों ने भी पूर्वी लद्दाख की ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी उड़ान क्षमता का प्रदर्शन किया। यही नहीं, इस दौरान सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर अपनी युद्ध कला का मुजाहिरा पेश किया। वैसे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना का यह खास मिशन आगे भी जारी रहेगा। भारत ने संवाद के साथ चीन से संघर्ष की आशंकाओं को खारिज नहीं किया है, लिहाजा संभावित संघर्ष की तैयारियों को पुख्ता किया जाता रहेगा। लद्दाख में चीन सीमा के साथ LAC पर इंडिया बहुत प्रोएक्टिव है, बहुत एग्रेसिव है, और उस एग्रेसिवनेस को देखने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है कि जिस तरीके की गतिविधियां, जिस तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है इंडिया LAC पर, वो अपने आप में चाइना को डिटर करेगा, खौफ में लाएगा चाइना को कि वो किसी भी तरह का एडवेंचर ना करे। उधर भारतीय सेना चीन की चुनौती के मद्देनजर 40 नए K9 वज्र होवित्जर तोपों का ऑर्डर भी देने जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इन तोपों की तैनाती भी पूर्वी लद्दाख में होगी। जाहिर है, सेना की क्षमता और पूर्वी लद्दाख से कनेक्टिविटी को मजबूत बनाकर भारत एक ऐसा रक्षा कवच तैयार कर रहा है जिसे भेदने में चीन के पसीने छूट जाएंगे। पहले से पहाड़ पर पस्त ड्रैगन की सांसें उखड़ जाएंगी। और अब बात अफगानिस्तान में तालिबान की, जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और अफगान आर्मी के हमलों से बौखलाया तालिबान अफगानिस्तान की आम जनता पर अब जुल्म ढाने की कोशिश कर रहा है और बेतहाशा जुल्म ढा रहा है, जहां पर तालिबान लोगों को मारकर चौराहे पर टांग रहा है। यही नहीं, तालिबान घरों से अकेले बाहर निकलने वाली महिलाओं को उस पर कोड़े बरसा रहा है। वहीं तालिबान का अत्याचार लगातार अब बढ़ता जा रहा है। अब तो उसने महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ निकाह जिहाद भी छेड़ दिया है।
अफगानिस्तान में तालिबान की दहशत का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तालिबान एक के बाद एक अफगान आर्मी के कब्जे वाले इलाकों पर सफेद झंडा फहराता जा रहा है। तालिबान ने जवजान प्रांत की राजधानी शिवरगन पर भी कब्जा कर लिया है। एक हफ्ते से भी कम समय में तालिबान के हाथों में जाने वाली ये 5वीं प्रांतीय राजधानी है। इससे पहले तालिबान तखार और कुंदुज प्रांत की राजधानी पर भी काबिज हो चुका है। अब तालिबान काबुल से महज 300 किलोमीटर दूर है। ये 6 तस्वीरें देखिए। तालिबान और अफगान आर्मी के बीच संघर्ष अपने चरम पर है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। अफगानिस्तान की वायुसेना ने तालिबान पर जोरदार हमला किया, उसके 8 ठिकानों पर बमबारी की है। वहीं अमेरिका के B-52 बॉम्बर विमान भी तालिबान पर धावा बोलते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान अमेरिका के B-52 विमानों के हमलों में सैकड़ों तालिबानी मारे गए हैं। हालांकि तालिबान लगातार हथियारों का जखीरा तैयार करता जा रहा है। तालिबान महिलाओं को बंधक बनाने के साथ उन्हें शरिया कानून न मानने पर खुलेआम सजा भी दे रहा है। तालिबान की मुखालफत करने वालों को मारकर चौराहे पर टांगा जा रहा है। अमेरिका और अफगान आर्मी के पलटवार के बावजूद तालिबान क्रूरता की सारी हदें पार करता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने उत्तरी बल्ख प्रांत के एक गांव में नजनीन नाम की एक लड़की को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसने टाइट कपड़े पहने थे। 21 साल की नाजनीन कार से बल्ख प्रांत की राजधानी मजार शरीफ जा रही थी, लेकिन आतंकियों ने उसे गोली मार दी। लड़कियों और महिलाओं पर तालिबान किस तरह कहर बनकर टूट रहा है, इसकी तस्दीक इन तस्वीरों से भी हो जाती है। तालिबान के आतंकी न सिर्फ महिलाओं को बंधक बना रहे हैं, बल्कि उन पर कोड़े भी बरसा रहे हैं। तालिबान के आतंकी लड़कियों से जबरन शादी कर रहे हैं। निर्दोष अफगानी महिलाओं को जिहाद अल निकाह के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं और लड़कियों को जबरदस्ती आतंकवादियों के पास भेजा जाता है। حرکت خواهی را اثبات کنین که خانم‌های افغانستان به خصوص خانم‌های هرات از طالب ترسینه دارن. اونا همراه نیروهای امنیتی خود هستند و مبارزه میکنن، چی با قلم باشه، چی با حرکت‌های مدنی باشه و چی هم با نعره الله. तालिबान के अफगान नागरिकों पर हमलों में बच्चों समेत सैकड़ों निर्दोष लोगों की मौत हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 महीनों में 9 लाख से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। AIHRC यानी अफगानिस्तान स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग ने बताया है कि 2021 के पहले 6 महीनों में 2,957 नागरिकों के मारे जाने की खबर है। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से 48.5% मौतों के लिए तालिबान जिम्मेदार है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि तालिबान की वास्तविक मंशा काबुल की सत्ता पर फिर से काबिज होने की और पूरे अफगानिस्तान में शरिया लॉ को लागू करने की रही है, और यही तालिबान का जो बर्बर आतंकी चेहरा अब दुनिया के सामने आ रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अफगानिस्तान में एक लड़की को टाइट जीन्स पहनने की वजह से तालिबान के आतंकियों ने उसे मार दिया, और लगातार महिलाओं के ऊपर बर्बरता, महिलाओं के ऊपर प्रताड़ना की जा रही है। ऐसे इलाके जो कि इस समय तालिबान के कंट्रोल में हैं, वहां पर शरिया लॉ को तालिबान लागू कर रहा है। हालांकि तालिबान के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए अफगानिस्तान की सेना भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जमीनी हमलों के साथ अफगान आर्मी हवाई हमलों को भी अंजाम दे रही है। ज़ेराई जिले में अफगानिस्तान की वायुसेना ने तालिबान के 8 ठिकानों पर बम बरसाए, जिसमें तालिबान के 16 आतंकियों की मौत हो गई, जबकि 6 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यही नहीं, अमेरिका के लड़ाकू विमान B-52 बॉम्बर ने तालिबान के खेमे में तबाही मचा दी है। अफगान सेना के मुताबिक पिछले 24 घंटे में की गई एयर स्ट्राइक में 572 तालिबानी आतंकी मारे गए हैं। इन हमलों में 309 से ज्यादा आतंकी घायल हुए हैं। अमेरिका अपने एयर ऑपरेशंस में B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर रहा है। AC-130 स्पेक्टर गनशिप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अफगानिस्तान की वायुसेना A-29 सुपर टुकानो फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रही है, और ये जो एयर कैंपेन है तालिबान के विरुद्ध वो लगातार जारी है। इस तरीके के अमेरिका के सपोर्ट मिल जाने से निसंदेह अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल बढ़ेगा और वो तालिबान के ऊपर विजय हासिल करने में सक्षम हो सकेंगे। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उसकी सेना ने भले ही अफगानिस्तान छोड़ दिया, लेकिन आतंक के खिलाफ उसकी कार्रवाई नहीं रुकने वाली। हालांकि पाकिस्तान और चीन लगातार तालिबान को पैसों, तकनीक और हथियारों की सप्लाई कर उसके हाथ मजबूत कर रहे हैं,
ये दोनों मुल्क अपने स्वार्थ के लिए अफगानिस्तान की फिजाओं में बम, गोली और बारूद की गंध घोलने पर आमादा हैं और यही दोनों मुल्क हैं जिनकी वजह से तालिबान अब तक इस जंग में टिका हुआ है।